नाज़रीन आदाब, मेगा सिटी केबल न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं उमर बिन ताहिर और आप देख रहे हैं मेगा सिटी केबल शहनामा। सबसे पहले सुर्खियों के पेश करदा है मलेका फर्नीचर और मलेका कॉलोनी। हुकूमत की तमाम फलाही स्कीमात जारी रहेगी। आधार कार्ड रखने वाले भी इन स्कीमात से इस्तेफादा करेंगे। रियासती वज़ीर आला का बयान। तेलंगाना तहरीक के दौरान मुलाजिमीन से किए गए वादों को तकमील न करने पर रियासती असम्बली में अपोजिशन का जबरदस्त हंगामा। हुकूमत जियो 177 को मुअत्तल करने पर मजबूर। असम्बली इजलास को दरमियान में ही मुलतवी करने पर चंद्रबाबू नायडू की शदीद बरहमी। ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम का मौक़िफ़ मजबूत। बाबू की मीडिया से बातचीत। शराब सिंडिकेट से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। सदर प्रदेश कांग्रेस की मीडिया से बातचीत के दौरान फिर एक बार वजाहत। कोठी सुल्तान बाजार जामबाग पर महकमे बल्दिया की फुटपाथ पर कारोबार करने वालों के खिलाफ अचानक कार्रवाई से लाखों रुपए का नुकसान। व्यापारियों का इल्जाम। और साबिका होमगार्ड ने असम्बली के रूबरू सेल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी दी। असम्बली इजलास के दौरान होमगार्ड की हरकत पर पुलिस को काफी परेशानी का सामना। और अब खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर आला ने कहा है कि हुकूमत की तमाम फलाही स्कीमात पर मुकम्मल आवारी की जा रही है और मुस्तकबिल में किसी भी अवामी फलाही स्कीम को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। रियासती वज़ीर आला ने पीर के रोज इस सिलसिले में खास बातचीत करते हुए बताया कि आधार कार्ड रखने वालों को भी तमाम सरकारी स्कीमात से इस्तेफादा करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बाज़ गोशों की जानिब से अवामी फलाही स्कीमात को जारी न रखने की बातों को रियासती वज़ीर आला ने एकसर मुस्तरद कर दिया। सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल के दौरान हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन के साथ किए गए वादों पर अदम अबल आवारी के खिलाफ पीर के दिन रियासती असम्बली में अपोजिशन की जानिब से जबरदस्त हंगामा आराई की गई, जिस पर स्पीकर ने 2 मरतबा ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया। अपोजिशन की जबरदस्त हंगामा आराई को देखते हुए रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को दरमियान में मुदाखलत करनी पड़ी और ऐवान में मुख्तलिफ जमातों की जानिब से पेश की गई नुमाइंदगियों को देखते हुए रियासती वज़ीर आला ने जियो नंबर 177 पर आर्जी रोक लगा दी। कायद अपोजिशन चंद्रबाबू नायडू ने रियासती असम्बली इजलास को बार बार मुलतवी किए जाने पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया है। पीर के रोज मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि इस ऐवान में इजलास को दरमियान में ही मुलतवी कर दिया गया, जो न सिर्फ ऐवान के उसूलों के मगायर है बल्कि अपोजिशन की आवाज को ऐवान में दबाने के मुतरादिफ है। चंद्रबाबू नायडू ने इल्जाम आयद किया है कि ऐवान में सरकारी मुलाजिमीन की हड़ताल के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से दिए गए तयक़ुनात के सिलसिले में जरूरी मुबाहिस जारी थी कि ऐवान को दरमियान में ही मुलतवी कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती वज़ीर आला की जानिब से हड़ताली मुलाजिमीन के सिलसिले में की गई वजाहत नाक़ाबिले फहम है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान तेलंगाना और सीमा आंध्रा के तुलबा पर लगाए गए तमाम मुकदमात और इल्जामात से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। उन्होंने टीआरएस को भी अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ज़िमनी इंतखाबात टीआरएस के लिए तेलंगाना के नाम पर आखिरी इंतखाबात होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में तेलुगु देशम मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस बोत्सा सत्यनारायण ने फिर एक बार शराब सिंडिकेट मामले से अपने आप को लाताल्लुक बताया है। पीर के रोज मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने शराब सिंडिकेट से मुतालिक उन पर लगाए गए तमाम इल्जामात को बेबुनियाद करार देते हुए उसे एकसरत मुस्तरद कर दिया। इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि सीबीआई की जानिब से मामले की तहकीकात जारी है और तहकीकात के मुकम्मल होते ही हकीकत सामने आ जाएगी। ज़िमनी इंतखाबात की मुहिम में चिरंजीवी के प्रोग्राम की तफसील उन्होंने इसे बताया कि 11 और 15 मार्च को हल्के कुहूर में चिरंजीवी कांग्रेस उम्मीदवार के हक में मुहिम चलाएंगे। बोत्सा सत्यनारायण ने इस चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि अपोजिशन सरबराह कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले अपने आप को देख ले कि वो कहां कहां नाजायज कब्जा किए हुए हैं। ముద్దాయిలు ఇచ్చిన జరిగారు కానీ సిబిఐకి ఇచ్చిన రిపోర్టు అసలు నా మీద జరగలేదు. మరి నేను ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ నా సిబిఐలో ఉన్న స్టేట్మెంట్ దాని అన్నింటినీ మరి వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి కోర్టుకు సమర్పించిన స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, అది చదివితే బాగుండేది. అది చదవలే, అయిపోయింది. ఎంఆర్ ప్రాపర్టీస్ అన్నారు, ముందు నేనే జీవో ఇచ్చారని చెప్పి పెద్ద ముందు మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు చెప్పారు మంత్రి గారిని తీసుకున్న నిర్ణయాల్ని ఆయన ఆ రోజు చెప్పిన మాట కానీ వింటే బాగుండేది అనేది సిబిఐ వాళ్ళు చూపెట్టారు. అందులో దాంతో అయిపోయింది. భూములు జిల్లాలో వచ్చి భూములు కబ్జాలు అన్నారు.
తిరిగాడు చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళి మా కాలేజ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాదో కాలేజ్ ఉంది అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వచ్చి ఒక 20 సెంట్లు 40 సెంట్లు ఎంతో నేను కబ్జా చేశానండి 20 సెంట్లు 40 సెంట్లు। महकमा बल्दिया की जानिब से पीर के रोज बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए कोठी सुल्तान बाजार और अतराफ और किनाफ के इलाकों में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को वहां से हटाएगा। बल्दिया की जानिब से इस अचानक कार्रवाई पर मुतासरीन ने इल्जाम आयद किया कि महकमा बल्दिया और ट्रैफिक पुलिस उनसे हर महीना पाबंदी के साथ इस सिलसिले में रकम वसूल किया करती है और हर व्यापारी महकमा बल्दिया को 1500 रुपए और ट्रैफिक पुलिस को 500 रुपए अदा करने के बाद भी अपना कारोबार कर रहे थे कि महकमा बल्दिया की इस अचानक कार्रवाई के नतीजे में हजारों रुपए के फल और दीगर अशिया को नुकसान पहुंचाया गया। मेरा संतरा मौसम्बी तरबूज है, पूरा 80,000 रुपए का माल पूरा तबाह हो गया मेरा। होली के त्योहार के बल्दिया वालों को म्यूनसिपालिटी वालों को ऑटो को 50 रुपए डेली देते और महीने को 1500 रुपए बल्दिया वाले, जैसा क्या सर्कल महीने को 500 रुपए ले रहे फी आदमी सी। फिर हमारा माल टाइम नहीं दिए, कुछ नहीं, त्योहार के दिन आके पूरा माल खराब कर दिया हमारा। 2 घंटे की मोहलत नहीं दी, अब भी ला के माल डाले, आधा घंटा पहले पूरा माल बुलडोजर ला के तबाह कर दिया हमारा माल। देखो आप, अरे साहब पूरा माल जमा हुआ है, हमारे को बोले भी नहीं कि जो है आ रहे मुल्क के बल्दिया वाले आते महीना 500 रुपए चालान मारते और जो है सो पुलिस वाले हर महीना 200 रुपए मामूल 400 रुपए मामूल दियो बोलते और डेली 50 रुपए ऑटो को दियो बोलते। सब दिए बात भी साहब, हमारे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे के हमारा पूरा माल सत्रोल कर दिए। 55-60 हजार का नुकसान हुआ साहब, पूरा सत्रोल कर दिए माल। हम फुटपाथ के ऊपर भी बैठे तो हमको जीने नहीं दे रहे। जब बोले जब आते फ्रूट लेके जाते वो ले जाते, 1 घंटे की हमारे को मोहलत नहीं दिए साहब। अपने मुतालिबात की तकमील हो या अपने ऊपर महकमे की ज्यादती, आजकल इन तमाम बातों पर हुकूमत को तवज्जो दिलाने के लिए मुसीबत ज़दा अफराद या तो किसी ऊंची बिल्डिंग या फिर किसी भी सेल टावर वगैरह का सहारा लेते हुए वहां से खुदकुशी करने की धमकी देते हैं, जिसके सबब न सिर्फ अवाम तशवीश में पड़ जाती है बल्कि महकमे पुलिस को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन पीर के रोज खुद महकमे पुलिस से वाबस्ता साबिका होमगार्ड ने असेंबली के रूबरू मसरूफ तरीन सड़क पर एक सेल टावर पर चढ़कर खुदकुशी की धमकी देने लगा। साबिका होमगार्ड राम बाबू 1.5 साल कबल उसकी खिदमात से मुअत्तल कर दिया गया था। बर्तब शुदा राम बाबू ने उसकी खिदमत को बहाल करने का मुतालिबा करते हुए सेल टावर पर चढ़ गया और खुदकुशी की धमकी देने लगा। उसने इल्जाम आयद किया है कि उहदेदारों और कायदीन को बार बार इस जानिब तवज्जो दिलाई गई लेकिन किसी ने उसकी ना सुनी। वाज़ेह है कि राम बाबू ने दूसरी मरतबा इसी तरह की हरकत की है। असेंबली इजलास के दौरान असेंबली के रूबरू इस तरह के वाक़े से पुलिस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।